हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द वेन सीजन 7 पार्ट 481। और अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखो तो उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में दिखा कि शावन और गुयुआन में कुछ समय बातें हुई। फिर अगली सुबह शावन अपने फुल मिस्टर पवेलियन के लिए रवाना हो गया, जहाँ बीच रास्ते में शावन को गुयुआन और बाकी उसके सारे दुश्मन भी मिले, जबकि उसके कुछ दोस्त भी थे। इसीलिए शावन ने उन सभी को अलविदा कहा। लेकिन इससे पहले शावन उस जगह से निकलता, उससे पहले उस जगह पे याओ जुंजे आ गया, जिसने शावन को एक इन्विटेशन स्क्रोल देते हुए कहा, ये तुम अपने टीचर को दे देना, जिसके लिए शावन भी राजी हो गया। और अगले सीन में शावन उस जगह से निकल चुका था। तो अब आ गए। इस एपिसोड की शुरुआत भी उसी जगह पे होती है जहाँ शावन गो सीक्रेट सिटी से निकल चुका था। तभी शावन ने अपने पास से एक स्क्रोल निकालते हुए देखा कि वो अभी किस लोकेशन पे है। और जल्दी शावन को अपनी लोकेशन के बारे में पता चल गया, इसलिए वो जल्दी से फुल मिस्टर पवेलियन के लिए रवाना हो गया। फिर अगले 10 दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर शावन फुल मिस्टर पवेलियन लगभग पहुंच चुका था। मगर जैसे शावन फुल मिस्टर पवेलियन के आसपास के इलाके में पहुंचा था, उसी समय उसने महसूस किया कि आसपास के ओरे काफी टेरिफाइंग हो चुके हैं। इस चीज को महसूस करने के बाद शावन अपने मन में कहता है, मुझे इस जगह से निकले हुए बस 6 महीने हुए हैं, पर इसके बावजूद पिछले 6 महीने के अंदर काफी कुछ बदल चुका है। ये सब सोचते हुए शावन ने अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर लिया, जिस वजह से शावन कुछ ही समय के अंदर फुल मिस्टर पवेलियन के अंदर आ गया। जबकि हम फुल मिस्टर पवेलियन के अंदर दूसरी जगह देखते हैं, जहाँ पर काफी सारे लोग ट्रेनिंग कर रहे थे। लेकिन जैसे शावन ने फुल मिस्टर पवेलियन के अंदर एंटर किया, उसी समय उन सभी को महसूस हो गया। इसीलिए वो व्यक्ति जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए कहता है, कोई घुसपैठिया हमारे पवेलियन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उस पर अटैक करके उसे रोकना होगा। ये सुनने के साथ ही बाकी लोगों ने नोट कर दिया और अगले पल वो सभी डिसअपीयर हो गए, जिसके अगले पल वो सभी शावन के पीछे टेलीपोर्ट हो गए, क्योंकि उन सभी की स्पीड शावन के जितनी नहीं थी। पर इसके बावजूद वो सभी शावन का पीछा करते हुए कहते हैं, घुसपैठिया इसी जगह पर रुक जाओ, क्योंकि तुम हमारे रहते हुए अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। पर शावन इनकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी स्पीड को और भी इंक्रीज कर दिया, जो देखकर वो सभी एल्डर्स और भी गुस्सा हो गए। इसलिए वो सभी एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगे, ताकि वो सभी एक फॉर्मेशन को क्रिएट करके शावन को एक जगह पर रोक सके। लेकिन इससे पहले वो सभी अपने फॉर्मेशनों को क्रिएट कर पाते, उससे पहले शावन ने उन सभी को हवा में लटका दिया। तभी शावन एक जगह पर रुकते हुए कहता है, मुझे फुल मिस्टर पवेलियन से गए हुए बस 6 महीने हुए हैं, और इन 6 महीने के अंदर ही मुझे तुम सभी भूल चुके हो। ये सुनने के बाद तो दूसरी तरफ वो सभी एल्डर्स पे सरप्राइज हो गए, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये यंग मैन क्या कह रहा है। लेकिन इससे पहले कोई एल्डर या फिर शावन कुछ कहता, उससे पहले उस जगह पर एक एनर्जी आ गई, जो और कोई नहीं बल्कि मास्टर योलो थे। तभी मास्टर योलो शावन की एनर्जी को महसूस करते हुए कहते हैं, तुम तो 6 महीने के अंदर ही 5 स्टार डोजुंग से 8 स्टार डोजुंग के पीक पे आ चुके हो। ये सुनने के साथ ही शावन ने स्माइल की और अगले पल उसने अपने मास्टर को ग्रीट किया, जबकि बाकी लोग ये सुनने के साथ ही सरप्राइज हो गए। ये सुनने के बाद फुल मिस्टर पवेलियन का एल्डर कहता है, जिसे हम रोकने की कोशिश कर रहे थे, वो तो हमारे यंग पवेलियन चीफ हैं। सीन टुकरम शावन को देखते हैं, जो अपने आसपास अपने दोस्तों को ना पाकर सरप्राइज हो गया। साथ ही शावन अपने मन में कहता है, एले टोंगसन ने मुझे बताया था कि मेरे सभी दोस्त फुल मिस्टर पवेलियन वापस लौट चुके हैं, मगर इस जगह पे तो मैं किसी की भी एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा। ये सब सोचते हुए शावन मास्टर योलो से सवाल करता है, आखिर लेटर फिर डॉक्टर और बाकी सभी कहाँ हैं, क्योंकि गूकलैंड के लोगों ने मुझे बताया था कि फुल मिस्टर पवेलियन से एक सूचना मिला था, जिसके बाद मेरे सभी दोस्त फुल मिस्टर पवेलियन वापस लौट गए थे। जिस पर मास्टर योलो शावन की बातों को रिप्लाई करते हुए कहते हैं, वो सभी फुल मिस्टर पवेलियन जरूर आए थे, लेकिन फिर उसके बाद वो सभी जीमा एम्पायर लौट गए। ये सुनने के साथ ही शावन शॉक्ड हो गया। साथ ही उसे समझ में आ चुका था, जरूर यान एयरलाइंस के ऊपर कोई खतरा आया होगा। फिर उसके बाद ही उसके सभी दोस्त जीमा एम्पायर की तरफ लौट गए। मगर जहाँ तक मुझे मालूम है, नॉर्थ रीजन की तरफ तो कोई पावरफुल अलायंस नहीं है, और ना ही नॉर्थ रीजन के अंदर कोई पावरफुल डोजुंग है। जब शावन अपने मन में ये सब सोच रहा था, तभी मास्टर योलो उसके सारे बातों को जवाब देते हुए कहते हैं, पहले के टाइम नॉर्थ रीजन में पावरफुल अलायंस नहीं था, पर आज से 1 साल पहले परफॉर्म्ड अलायंस एक्ट धीरे धीरे करके ग्रो होने लगा, और जैसे जैसे परफॉर्म्ड अलायंस एक्ट ग्रो करने लगा, उसी तरह से उसने अपने आसपास के सेक्ट को पूरी तरह से मिटा दिया और सभी सेक्ट को अपने कब्जे में ले लिया। और अभी करंट टाइम में परफॉर्म्ड अलायंस एक्ट ने आधे नॉर्थ रीजन पे कब्जा कर लिया है। ये सुनने के बाद शावन मास्टर योलो से सवाल करता है, क्या सचमुच वो लोग इतने पावरफुल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कम टाइम के अंदर आधे नॉर्थ रीजन पे कब्जा कर लिया है। ये सुनने के बाद मास्टर योलो कहते हैं, भले वो पावरफुल हो, लेकिन इतने भी पावरफुल नहीं है कि वो आधे नॉर्थ रीजन पे अकेले कब्जा कर ले, और न ही उनके पास ज्यादा डोजुंग एक्सपर्ट्स हैं। पर मुझे हाल में पता चला, परफॉर्म्ड अलायंस एक्ट की स्ट्रेंथ अचानक से ग्रो करी है, और उनकी पावर को बढ़ाने में कुछ मिस्टीरियस लोगों ने उनकी मदद की, जिनमें होल ऑफ सोल के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। दूसरी तरफ होल ऑफ सोल ये सुनने के साथ ही शावन पूरी तरह से सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि होल ऑफ सोल भी किसी को सपोर्ट करेगा, जब तक कि उनका कोई फायदा न हो। जिस पर मास्टर योलो भी नोट करते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इस फाइट से होल ऑफ सोल को काफी फायदा होगा, इसलिए उन्होंने परफॉर्म्ड अलायंस एक्ट को सपोर्ट किया, क्योंकि दरअसल 8 ग्रेट क्लैन के ऊपर भी काफी सारे रूल्स बने हुए हैं। इसीलिए होल ऑफ सोल सीधे तौर पर किसी भी अटैक करके उसे मारकर उसके सोल को कैप्चर नहीं कर सकता, और इसीलिए होल ऑफ सोल ने परफॉर्म्ड अलायंस एक्ट को सपोर्ट किया है, ताकि इस फाइट में जितने भी लोग मारे जाए, होल ऑफ सोल उन सभी की सोल बॉडी को कैप्चर कर पाए और इसमें
उनका काफी फायदा भी है। इन पूरी बातों को सुनने के बाद तो सावन पूरी तरह से सरप्राइज हो गया। तभी सावन अपनी सरप्राइजिंग आवाज में मास्टर योलो से कहता है, लेकिन होल ऑफ सोल तो ये सभी काम सभी लोगों से छुप कर करता था, तो फिर उन्होंने अचानक से ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब तो होल ऑफ सोल अपने आप को बिल्कुल भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा। सावन की इन बातों को सुनने के बाद मास्टर योलो को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो सावन से क्या कहे, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था कि आखिर होल ऑफ सोल इतनी सारी सोल बॉडीज का क्या करेगा। पर तभी मास्टर योलो कुछ सोचते हुए सावन को बताते हैं, जब मैं होल ऑफ सोल के कब्जे में था तब उनके चीफ चाहते थे कि मैं उनके लिए टियर 9 की पिल को रिफाइन करूं, क्योंकि होल ऑफ सोल के चीफ टियर 9 की पिल की मदद से वो अपने लेवल को ब्रेक थ्रू करना चाहते थे, मगर टियर 9 की पिल रिफाइन करना मेरे लिए भी मुश्किल है। ये कहते हुए मास्टर योलो थोड़े से उदास हो गए। जबकि दूसरी तरफ सावन मास्टर योलो की बातों को सुनने के बाद सावन अपने मन में कहता है, आखिर होल ऑफ सोल इतने सारे सोल बॉडीज का क्या करेगा? तभी सावन गुस्सा होते हुए कहता है, हानक्रेन आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तभी मास्टर योलो अपनी बातों को फिर से कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, भले जीमा एम्पायर में काफी पावरफुल एक्सपर्ट ना हो, लेकिन फिर भी उस जगह पर काफी सारे लोग हैं जो मरने के बाद उन्हें होल ऑफ सोल के द्वारा कैप्चर किया जाता है। इसीलिए भले उनके पास पावरफुल सोल ना हो, लेकिन उस जगह पर उनके पास काफी सारे मात्रा में सोल है। और अब तक परफॉर्म्ड लाइन सेक्ट के सामने जिन भी सेक्ट ने सबमिट कर दिया है, परफॉर्म्ड लाइन सेक्ट ने उन्हें छोड़ दिया है, जबकि बाकी सेक्ट्स और अलायंस जो उनकी बातें नहीं मान रहे वो सभी उसको खत्म करते जा रहे हैं। साथ ही अब परफॉर्म्ड लाइन सेक्ट तुम्हारी यान अलायंस के पास पहुंच चुका है, लेकिन काफी समय से क्वीन मिडस और बाकी सभी ने यान अलायंस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है। पर अब परफॉर्म्ड जोन सेक्ट अपने डोजो एक्सपर्ट को यान अलायंस पे अटैक करने के लिए भेज रहे हैं। वैसे परफॉर्म्ड लाइन सेक्ट की ताकत तुम्हारे यान अलायंस की जितनी नहीं है, पर होल ऑफ सोल और बाकी सभी परफॉर्म्ड लाइन सेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारा यान अलायंस धीरे धीरे करके कमजोर हो रहा है, जिस वजह से मुझे जल्दबाजी में तुम्हारे सारे दोस्तों को बुलाना पड़ा और उन सभी को जीमा एम्पायर भेजना पड़ा। लेकिन सिचुएशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है तुम्हारे दोस्त भी उन लोगों को ज्यादा समय तक नहीं रोक पाएंगे। इस पर सावन भी एग्री करते हुए कहता है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द जीमा एम्पायर के लिए निकलना होगा। साथ ही वो अपने मन में कहता है, क्योंकि उस जगह पर मेरे दोनों भाई और साथ ही क्वीन मिडस और बाकी के दोस्त भी हैं, इसलिए मुझे किसी भी तरह से उन सभी को प्रोटेक्ट करना होगा। दूसरी तरफ सावन की बातों को सुनने के बाद मास्टर योलो ने इसकी परमिशन दे दिया। तभी उन्होंने सावन से कहा, जैसे कि होल ऑफ सोल ने जीमा एम्पायर पे अटैक किया है, उसी तरह से वो हमारे फॉल मिस्टर पोलन भी अटैक कर सकता है। इसलिए मैं फिलहाल के लिए फॉल मिस्टर पोलन को छोड़कर इस जगह से नहीं जा पाऊंगा, मगर मैं तुम्हारे साथ डोजो 5 स्टार के कई सारे एक्सपर्ट को जरूर भेजूंगा जो जीमा एम्पायर की लड़ाई में तुम्हारी मदद करेंगे। पर फिलहाल के लिए तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। ये सुनने के बाद सावन भी तैयार हो गया, पर तभी उसे कुछ चीजें याद आई। इसलिए सावन ने अपने स्टोरिंग से एक स्क्रोल निकालते हुए मास्टर योलो को देते हुए कहा, टीचर जब मैं गोकुलैंड से वापस आ रहा था तब याओकुलैंड की याओ जुंजे ने मुझे स्क्रोल दिया, जिसके बाद उसने मुझसे कहा कि ये स्क्रोल मैं आपको दे दूं। ये सुनने के बाद और उस स्क्रोल को देखने के बाद मास्टर योलो थोड़ा सा परेशान हो गया और अगले पल उन्होंने उस स्क्रोल को अपने पास ले लिया। फिर कुछ दिनों के बाद देखते हैं जहाँ मास्टर योलो और सावन एक जगह पे मौजूद थे। तभी मास्टर योलो ने सावन को बताया कि तुम्हें इस लड़ाई में काफी सारे डोजिंग एक्सपर्ट्स की मदद की जरूरत होगी, इसीलिए मैंने अनाउंसमेंट किया है, जो भी 8 स्टार डोजिंग हमारी मदद करने के लिए आएगा मैं उसे 3 टियर 8 की पील दूंगा, और जो व्यक्ति हमारी इस फाइट में जितनी मदद करेगा उसकी पील की क्वालिटी भी उतनी होगी। दूसरी तरफ मास्टर योलो की बातों को सुनने के बाद तो सावन शॉक्ड हो गया था। तभी सावन शॉक्ड होते हुए कहता है, टियर 8 की 3 पील ये कुछ ज्यादा ही हो चुका है, क्योंकि इतनी सारी पील रिफाइन करने में आपकी भी कंडीशन खराब हो जाएगी। जिस बात का जवाब मास्टर योलो कहते हैं, जब तक ये टियर 9 की पील नहीं है तब तक मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये सुनने के बाद सावन ने भी नोट कर दिया। फिर अगले कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ मास्टर योलो के बुलाने पर 5 स्टार डोजिंग के कई सारे एक्सपर्ट्स आ चुके थे। साथ ही मास्टर योलो ने उन सभी को समझा दिया था आखिर उन सभी को किससे फाइट करनी है, जिस चीज के लिए तो सभी लोग तैयार हो गए। तभी सावन आगे बढ़ते हुए सभी से कहता है, जैसे हम जीमा एम्पायर पहुंचते हैं तो आप सभी मेरी ऑर्डर को फॉलो करेंगे। जब तक मैं आप सभी को अटैक करने की परमिशन ना दूं तब तक आपको किसी भी तरह से अटैक नहीं करनी है। ये सुनने के बाद एक रेड क्लॉथ पहने हुए व्यक्ति सावन से कहता है, आपने जैसा कहा है हम वैसे आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। ये कहने के बाद वो व्यक्ति अपने मन में सोचता है, सावन का ऑरा हम सभी से काफी पावरफुल हो चुका है, साथ ही वो फॉल मिस्टर पोलन का यंग मास्टर भी है, जिस वजह से हमें उसकी ऑर्डर को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब सोचते हुए वो सभी तैयार हो गए। साथ ही हम उस जगह पे दूसरी साइड में 10 गेस्ट एल्डर को भी देखते हैं, जिन्हें भी मास्टर योलो सावन की मदद करने के लिए भेज रहे थे। फिर दूसरी तरफ सावन मास्टर योलो को ग्रीट करते हुए कहता है, हम सभी जीमा एम्पायर जाने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। ये सुनने के बाद मास्टर योलो नोट करते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वर्म होल को एक्टिवेट कर दिया, जिस वर्म होल का इस्तेमाल करते हुए सावन और बाकी के 30 डोजिंग उसके साथ जाने वाले थे। और जैसे मास्टर योलो ने वर्म होल को स्टार्ट किया, उसके अगले पल वो सभी उस वर्म होल के अंदर चले गए और उन सभी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। तो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।